राखियाँ किस लिए बनाई जा रही है इतनी सारी एकदम? देखिए, ये बच्चों की बहनों के लिए तो ये बहुत बड़ा त्योहार है। और ये बच्चे जो है आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ हर क्षेत्र के जो भाई हैं इनके लिए, हमारे लिए, जो नेवी में है, जो आर्मी में है, जो पुलिसकर्मी है, जो सफाई कर्मी है, जो हमारे देश को, हमारे पर्यावरण को, हम लोगों को सुरक्षित रखते हैं, उन सभी के कलाइयों में राखी बांध करके उन्हें सुरक्षित देखना चाहती है। इसीलिए ये राखी जोर शोर से तैयार है। और अभी लगातार जो है राखियों का निर्माण जो है यहाँ पे बच्चों के द्वारा सफाई कर्मियों के लिए राखी है। और देख लीजिए, सिर्फ अच्छी अंग्रेजी बोलने भर से किसी के ज्ञान का आकलन न करें, क्योंकि यूरोप में एक झाड़ू लगाने वाला भी अंग्रेजी बोलता है। और स्वीपर के लिए ये संदेश, कूलर से राखी बनानी है, कागज से बनानी है। ये सब तो हम लोग अपने टीम डिस्कस किए थे कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, इसके कारण हम लोग एक आइडिया लिए कि कूलर से, गोबर के गोईठे से और पेपर से बना सके। तो देख के अच्छा है, खुशी भी होती है कि अच्छा कर रहे हैं, अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। मानी। और जब जब मैंने ऐसा सोचा कि अब क्या करूं, तो ईश्वर खुद प्रकट होकर के आते हैं किसी न किसी रूप में, कभी आपके रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, और मेरा काम नहीं रुकता है। क्या नाम है जी? पीयूष। कितना राखी बनाया? बहुत। यहाँ का क्लासेस का नाम है। अच्छा, क्या नाम है बेटा? गुलशन। ये किसी से बना रही है? कुल्हड़ से। इसको घिस घिस के इतना छोटा की हो? अच्छा, देखिए कागज से राखी बना हुआ है। सारी राखियां जो है बच्चों ने ही अपने हाथों से बनाई है। डिजाइन भी एक से एक है भाई, एक से एक डिजाइन आपको मिलेगा राखियों में। देखिए, रक्षाबंधन भाई बहनों का सबसे पवित्र त्योहार है। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों में रक्षाबंधन की जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। कल राखी बांधना है अपने भाइयों को, और बहनें जो हैं रक्षाबंधन के दिन रंग बिरंगी राखियां अपने भाई को बांधती है। लेकिन आज हम रक्षाबंधन और राखी की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं जो आपने पहले न कभी देखी होगी और न कभी सुनी होगी। सबसे पहले आप इधर दिखाइए, सबसे पहले आप यहाँ आइए और इन राखियों को दिखाइए। ये कितनी सुंदर राखियां हैं, ये सबसे पहले आप इसको देखिए, और उसके बाद हम बताएंगे कि ये राखियां किस चीज़ से बनी हैं और इनको किसने बनाया है। अब आप यहाँ पे आइए। ये पहल जो है बी फॉर नेशन ट्रस्ट के द्वारा किया गया है, और इन राखियों को बनाया है बी फॉर नेशन ट्रस्ट के बच्चों ने। अब सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से इन बच्चों ने जो है राखियां तैयार की हैं, और अभी लगातार जो है राखियों का निर्माण जो है यहाँ पे बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये देख लीजिए, राखियों का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, और किस तरीके से बच्चे जो है लगातार मेहनत करके और राखियों का निर्माण कर रही हैं यहाँ पे बच्चियां जो है तमाम। देखिए किस तरीके से, और सबसे खास बात है कि इन बच्चों में धर्म की भी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं ये हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय से हैं, और राखियों का निर्माण जो है वो, ये राखी देख लीजिए कागज से बना हुआ है। आप इधर आएंगे तो देखिए उपले से राखी बनाया जा रहा है, गोईठा का राखी, इसको मगही में गोईठा बोलते हैं, और गोईठा से राखी का निर्माण किया जा रहा है। देख लीजिए कितनी सुंदर राखी है। यहाँ पे आप आइएगा तो ये धागे की राखी है, इधर देखिए कागज वाली राखी है, ये भी जो है कागज वाली राखी है। इधर देखिए कपड़े से बनाई गई है, धागे से बनाई गई है। आप इधर देख लीजिए, ये क्या है बाबू? अच्छा, ये शो प्लांट बनाया गया है। इधर देखिए कैसे घिस के गोईठे को, उपले को घिस घिस के राखियां बनाई जा रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पहल जो है ये क्यों शुरुआत किया गया है। इसको रोहित जी हैं, न्यूज बिफोर नेशन के डायरेक्टर। नमस्कार। ये गोईठे से राखी बन रही है, कागज से राखी बन रही है। प्राकृतिक में जो हम लोग देख रहे हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग यूं ही ऐसे फेंक देते हैं, है ना, और इसके बारे में चिंतित नहीं है। तो एज अ टीचर हम लोग बच्चों को यही चीज़ के लिए जागरूक कर रहे हैं कि इसको गंभीरता से ले, और जो वेस्ट मटेरियल हम लोग बाहर फेंक रहे हैं जो कभी डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा इनोवेशन किया है कि कुल्हड़ का, मिट्टी का जो है, उससे हम लोग राखी बनवा रहे हैं, और जो गोईठा है जिसको मगही में गोईठा कहते हैं, उससे भी राखी बनवा रहे हैं कि ये एक समय में जब हाथ के कलाइयों से उतारा जाए तो ये प्राकृतिक में डिकम्पोज भी हो जाए। ये राखियां किस लिए बनाई जा रही है इतनी सारी एकदम? देखिए, ये बच्चों की बहनों के लिए तो ये बहुत बड़ा त्योहार है। और ये बच्चे जो है आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ हर क्षेत्र के जो भाई हैं इनके लिए,
हमारे लिए, जो नेवी में है, जो आर्मी में है, जो पुलिस कर्मी है, जो सफाई कर्मी है, जो हमारे देश को, हमारे पर्यावरण को, हम लोगों को सुरक्षित रखते हैं, उन सभी के कलाइयों में राखी बांध करके उन्हें सुरक्षित देखना चाहती है। इसीलिए ये राखी जोर शोर से तैयार कर रही है। चलिए देखिए, हम बच्चों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले बता दें कि हमने पिछले साल भी इन बच्चों के जो राखी बनाई थी उसको दिखाए थे, और पुलिस वालों को राखी जाकर के बांधी थी उसको भी हम दिखाने का काम किया था। बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है बाबू? हैं? बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। कौन कौन सी सर राखी बनाई है? सर चुक्का से और ये पेंट और धागा से। धागा से और चुक्का से, कुल्हड़ से। अच्छा, तुम्हारा कौन सा डिपार्टमेंट था? क्या नाम है? माय नेम इज कोमल कुमारी। अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट था आपका? सुपर। हैं? क्या क्या चीज से राखी बनाई? ये धागा और ये कागज, चुक्का और पेपर से बना। अच्छा, ये कुल्हड़ वाला राखी है। ये देखिए, ये कुल्हड़ से बनाया हुआ राखी है, और बच्चे पूरी तन्मयता से इसमें लगे हुए हैं और लगातार जो है एकदम मेहनत कर रहे हैं काफी दिनों से। कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं आप लोग? लगभग एक हफ्ता। एक हफ्ता से। कितनी राखियां बना ली? लगभग यही 20-25। 20-25। हाँ, उससे भी ज्यादा बन। और किनको बांधना है राखी? स्वीपर जो सर के ऊपर जो सफाई करती है। हाँ, उनके। सफाई करते हैं। हाँ। चलिए देखिए, सफाई कर्मियों के लिए राखी है। और देख लीजिए, सिर्फ अच्छी अंग्रेजी बोलने भर से किसी के ज्ञान का आकलन न करें, क्योंकि यूरोप में एक झाड़ू लगाने वाला भी अंग्रेजी बोलता है, और स्वीपर के लिए ये संदेश है। और देख लीजिए, एकदम सही चीज लिखा गया है। यूरोप में एक झाड़ू लगाने वाला भी अंग्रेजी बोलता है, इसलिए अच्छी अंग्रेजी बोलने भर से किसी के ज्ञान का आकलन नहीं करना चाहिए। आपका क्या नाम है? माय नेम इज आयशा कुमारी। अच्छा, क्या चीज से राखी बन रहा है? कुल्हड़ से। कुल्हड़ से। कितनी राखी बनाई कुल्हड़ से? वही 20-25 से ज्यादा। बहुत मेहनत लगता होगा। ये सैंड पेपर पे इसको घिसना, उसके बाद बनाना। हाँ, किसने सिखाया? सर ने। सर ने। चलिए, अभी और भी बच्चे हैं। आप क्या चीज, आप भी कुल्हड़ से बना रही हैं? यस सर। कुल्हड़ से। कितनी राखी बनाई अभी तक? बहुत सारी है। किस क्लास में है आप? ए। ए। चलिए देखिए, अरे गिर गया बाबू, सॉरी। इधर देखिए, गोईठे से राखी बन रही है। हम इसको दिखाते हैं आपको। उपले से राखी बन रही है। उपले से राखी बनाने का आइडिया कौन दिया तुमको? क्या नाम है? माई सेल्फ साक्षी राज। साक्षी राज। किसने आइडिया दिया है उपले से राखी बनाने का? ये सर ने आइडिया दिया था कि कुल्हड़ से भी बनाओ, गोईठे से भी बनाओ, ये प्राकृतिक चीज है। तो प्रकृति को नुकसान भी नहीं होगा, तो अच्छा रहेगा। और पेपर से भी बनाओ। हाँ। तो कितना राखी अभी तक बनाई? 50-60। किनको बांधनी है? ये पुलिस को, डॉक्टर को, और भी जो काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उन सबको। अच्छा, क्यों बांधनी है उनको राखी? क्योंकि जैसे हम लोग अपने भाई को बांधते हैं तो वो रक्षा करने का वादा लेते हैं, वो भी तो हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से हमारे भाई हुए, तो हम लोग उनकी रक्षा करने के लिए उनको राखी बांधते हैं। अच्छा, हर साल बांधती हैं? हाँ, हर साल। चलिए देखिए, अब मैम है, इन्होंने ही सब बच्चों को जो है पारंगत किया है इसमें। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी। कहाँ से आइडिया आया कि हमको कुल्हड़ से राखी बनानी है, कागज से बनानी है? ये सब तो हम लोग अपने टीम डिस्कस किए थे कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, इसके कारण हम लोग एक आइडिया लिए कि कुल्हड़ से, गोबर के गोईठे से और पेपर से बना सके। अच्छा, अभी तक कितनी राखियां बन गई? सर अभी तक तो 100+ बन गई। 100+ बन गए? हाँ। चलिए देखिए, 100+ राखी जो है यहाँ पे बना दिया गया है। मैम है, समाज सेवी हैं, प्रिया मैम। मैम, देखा आपने सारा कुछ, कैसा लगा? जी, बहुत बढ़िया लग रहा है देख के कि हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। तो देख के अच्छा है, खुशी भी होती है कि अच्छा कर रहे हैं, अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। इससे पहले ऐसी राखियां देखी थी आपने? नहीं, ये मेरा पहला अनुभव है यहाँ पे, और काफी अच्छा लग रहा है देख के कि इस तरीके से भी राखी बनाई जा सकती है। हमने भी जब पिछली बार देखा इन बच्चों को राखी बनाते हुए, या फिर पुलिस वालों को, नेवी वालों को पोस्ट करती हैं ये लोग राखी को। उसके बाद पेड़ पौधों को भी राखी बांधती है। सबसे खास बात यह है कि जो सफाई कर्मी है उनको भी राखी बांधती है। ये हमें भी थोड़ा अजीब लगा। अजीब नहीं है, बट हाँ मतलब थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। और डिफरेंट भी इसलिए है क्योंकि इनके बारे में जनरली कोई सोचता नहीं है, और अगर ये बच्चे आज सोच रहे हैं तो आगे चल के भी सोचेंगे, तो ये एक अच्छाई की तरफ एक कदम है, ये कहा जा सकता है। और खास बात एक देखा है आपने, ये सारे जो बच्चे हैं वो स्लम के बच्चे हैं, और एकदम फराटेदार अंग्रेजी बोलती हैं। हम भी नहीं बोल पाते उतना। ये पूरा का पूरा योगदान बी4नेशन और रोहित जी का है, जिन्होंने इतनी श्रद्धा से इन लोगों के ऊपर मेहनत की है कि जिसका असर और जिसका रंग दिख रहा है इन लोगों के ऊपर। चलिए रोहित जी से एक बार और बात करते हैं।
इतना अच्छा अंग्रेजी आपने बच्चों को सिखा दिया है, हम लोग भी नहीं बोल पाते इतनी अच्छी अंग्रेजी, बताइए। देखिए, पूरे देश को ये बात समझनी चाहिए कि ये इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। ये जो क्वालिटी है ऑलरेडी इन बच्चों में इनबिल्ट क्वालिटी है। जैसे आप मोबाइल में कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो एक टीचर का काम वही है कि वो उस चीज़ को डाउनलोड कर दे। सारा फीचर्स इनके अंदर ये लेकर के पैदा होते हैं, है ना? हम लोग क्रेडिट बेवजह इसका लेते हैं। तो ये भगवान का दिया हुआ ऑलरेडी इनके पास सब कुछ है। बस इनके पास जो परिस्थिति है ना, उसके कारण वो उस चीज़ को वो निखार नहीं पाते हैं, उभार नहीं पाते हैं। और मुझ में मैं ये कह सकता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से मैं इस काम को कर रहा हूँ और इस लायक हो गया हूँ कि ये बच्चे की क्वालिटी को आगे लाने में जो परिश्रम कर रहा हूँ वो मतलब सार्थक हो रहा है, वो सही मायने में आगे आ रहा है। तो इस मामले में मैं भले श्रेय ले सकता हूँ, लेकिन ये क्वालिटी इनके अंदर इनबिल्ट है, ये मैं ज़रूर मेंशन करूँगा। एक चीज़ का हमको बड़ा लगता है, कभी-कभी हम सोचते हैं आपके बारे में या इन बच्चों के बारे में, बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं आज के डेट में भारत में, बिहार में, जिनका बहुत बड़ा-बड़ा नाम है, लेकिन काम उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है? लेकिन आपको हम जब देखते हैं तो लगता है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एकदम ज़मीन पे रह के बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बावजूद नाम बड़ा आपका नहीं हो रहा है। देखिए, नाम बड़ा नहीं हो रहा है, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं जाता है, ठीक है? मैं बस यही जानता हूँ कि आपको जज करने के लिए आपसे कोई ऊपर का ओहदे का इंसान होना चाहिए, है ना? ऊपर का शख्सियत होना चाहिए और मैं अपने खुदा को मानता हूँ, मैं अपने भगवान को मानता हूँ। मैं उनसे नज़र मिला सकूँ, मैं उनके नज़र में कोई अच्छा काम कर सकूँ, मुझे जवाब उनको देना है ना? मैं लोगों को जवाब नहीं देना चाहता हूँ। तो मैं अपने काम को बखूबी ईमानदारी से निभाना चाहता हूँ और इसका जो जजमेंट है वो मेरे भगवान लें, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो सच में अच्छा करते हैं ना, समाज उनको बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देता है। देखिए, समाज मेरे आपके जैसे सब लोगों से बना है और किसी के तरजीह देने से आपका व्यक्तित्व जो है वो पता नहीं चल सकता है। कोई मुझे अच्छा कहेगा तो मैं अच्छा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अच्छा हूँ तो अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ तो मैं बुरा हूँ और मैं मुझसे बड़ा जस्टिफाई खुद को कौन कर सकता है। तो नाम के पीछे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और ना मैं चाहता हूँ। मैं काम के लिए सोचता हूँ कि मेरा काम बहुत उम्दा हो और जब उस काम की कोई जजमेंट करे और किसी से तुलना करे तो वो काम बड़ा दिखना चाहिए। आप ये देखिए कि इस बच्ची से अगर आप समाज में आप इस बच्ची को जब देखें, ये इतनी छोटी सी गुड़िया है ना? इसको समाज में कोई कैसे आकलन करेगा, है ना? लेकिन हमने हमारी टीम ने इस बच्ची को जो हुनर सिखाया है, देखिए कि छोटी सी बच्ची रगड़ रही है, इसको आप क्या कहेंगे? तो अगर ये काम को अगर मैं प्रकाशित करना चाहूँगा, है ना? तो डेफ़िनेटली इसको राजनीतिक तौर पे या बहुत अलग-अलग लेवल पे इसको बड़े दिखाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं करना है। मुझे इस बच्ची से मतलब है और मैं इस बच्ची को निखारना चाहता हूँ, मैं उस पे काम कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में ये बच्ची बताएगी। आपको पता है कभी-कभी जब हम भी हिम्मत हारने लगते हैं ना ज़िंदगी में, बहुत वक़्त ऐसा आता है, तब हम आपको ज़रूर याद करते हैं कि रोहित सर हैं, देखो कैसे काम कर रहे हैं कंटिन्यू एकदम लगातार। देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा सबसे कहता हूँ और हर मंच पे कहता हूँ कि मुश्किलों में रहकर जो इंसान आगे की ओर कदम बढ़ाता है, उसका मुकद्दर खुदा नहीं, वो इंसान खुद बनाता है। तो मेरे जीवन में भी ये चीज़ रहा है कि कितनी भी खराब परिस्थिति आए, मैंने कभी हार नहीं मानी और जब-जब मैंने ऐसा सोचा कि अब क्या करूँ, तो ईश्वर खुद प्रकट होकर के आते हैं किसी न किसी रूप में, कभी आपके रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में और मेरा काम नहीं रुकता है। ईश्वर आपको देख रहे हैं, एनी टाइम देख रहे हैं, बस अपने काम को बहुत शुद्ध रखिए, प्योर रखिए और कभी कोई काम रुकता नहीं है ना? परिस्थिति बुरा आती है, वो आपको भगवान जज करते हैं, उनका एग्ज़ाम चलता है अलग लेवल का, यूपीएससी से भी टफ एग्ज़ाम चलता है और आप उसमें अगर अडिग रहें, टिके रहें और उसके बाद अपने किसी भी धैर्य को खोने की वो क्षमता अगर नहीं दिखाते हैं, तो निश्चित आपकी जीत होगी। चलिए हम अब बच्चों से भी बात करते हैं। देखिए इसको देख लीजिए, हाथ कितना गंदा है। क्या नाम है बेटा? प्रिया। प्रिया। पूरा हाथ तो एकदम गंदा करके बना रही है राखी एकदम मन से। कितना राखी बनाई है? एक। एक? आज एक बनाई ये वाला और इसके पहले? नहीं बनाई। नहीं बनाई थी। देखो इधर भी है एक। क्या नाम है जी? पीयूष। पीयूष। कितना राखी बनाया? बहुत। बहुत। बड़ा मेहनत कर रहे हो लेकिन। हैं? हैं? बहुत मेहनत। किस क्लास में? जी। 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 अच्छा। एबीसीडी यहाँ के क्लासेस का नाम है। अच्छा। क्या नाम है बेटा? गुलशन। गुलशन। ये क्या किस चीज़ से बना रही हो? कुल्हड़। कुल्हड़ से। इसको घिस-घिस के इतना छोटा की हो। अच्छा। गुलशन के धर्म में ये राखी मनाया भी नहीं जाता है, फिर भी ये राखी का जो है उत्साह मना रही है। और कितना राखी बनाई अभी? 15-16। 15-16। अब बांधना किनको? फौजी को। फौजी को।
घर में जब बोलती हो कि राखी जब हम बनाने जा रहे हैं तो घर में कोई कुछ बोलती है? नहीं। क्या बोलती है? जाओ बनाओ। हैं? घर में तो राखी नहीं बनाता है। हैं? कि बांधती हो भाई को? नहीं। चलो तुम हमको बांध देना करो, ठीक है? चलिए, देखिए कैसा रक्षाबंधन जो है ये त्योहार देख लीजिए, इस बच्ची को कितना मेहनत कर रही है। क्या बना रही हो? राखी। नाम क्या है आपका? स्नेहा कुमारी। स्नेहा कुमारी। कितना राखी बनाई अभी तक? बहुत सारा। बहुत सारा। आई गोईठे से बना रही हो? हैं? इसको क्या कहते हैं पता है? घर में खाना इसी से बनता है। हाँ। हाँ। आपके घर में बनता है इससे? हाँ। अच्छा, और इससे राखी बना रही हो? हाँ। अच्छा, देखिए कागज से राखी बना हुआ है। सारी राखियां जो है बच्चों ने ही अपने हाथों से बनाई है। डिजाइन भी एक से एक है भाई, एक से एक डिजाइन आपको मिलेगा राखियों में। देखिए एक से एक डिजाइन मिलेगा इस राखी में। देखिए इस राखी में आपको कागज पे ये राखी अक्षत यानी कि चावल से बनाया हुआ है। एक एक चावल को कैसे देखिए कलर किया गया है, रंग बिरंगे रंगों में इसको जो है, और उसके बाद बनाया गया है। यहाँ भी देखिए ये भी चावल से बनाई हुई राखी है। यहाँ देखिए ये भी चावल से बनाई हुई राखी है। और ये राखियाँ जो है ये बच्चे बनाने के बाद जो है फौजी भाइयों को, नेवी वालों को, सफाई कर्मियों को और पेड़ पौधों को। अच्छा, क्या नाम है आपका? आरुषि राज। पेड़ पौधों को राखी क्यों बांधना है? क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देती है, फल फूल सब्जी देती है, इसलिए। अच्छा। हाँ। मतलब कहीं ना कहीं हम पेड़ पौधे भी हमारी रक्षा करते हैं। हाँ, पेड़ पौधे भी हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए जीवन रक्षा। हाँ, इसलिए हम लोग पेड़ को राखी बांधना चाहते हैं। किस क्लास में है? 8। यहाँ एस। एस। यहाँ पे एस, ऐसे 8। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम काम्या सिन्हा। हाँ। मैं कक्षा एस में पढ़ती हूँ। अच्छा, एस में पढ़ती हैं। ये राखी किस लिए है? ये पेड़ के लिए बनाया, और ये बाकी सब हम वो डॉक्टर के लिए, पुलिस भाइयों के लिए और भी अन्य भाइयों के लिए बनाए हैं। ये देखिए बड़ी सी राखी है और ये जो है पेड़ को बांधी जाएगी। देखिए कितना सुंदर डिजाइन है, कितनी सुंदर चित्रकारी है, और पेड़ के लिए राखी बनाई गई है। आपने देख लिया, इधर देखिए ये राखी पैक है बिल्कुल। ये पुलिस वाले भाइयों के लिए पास जाएगी और पुलिस वाले के पास जा करके उनको राखी बांधा जाएगा। कल रक्षाबंधन के दिन सफाई कर्मियों को राखी बांधा जाएगा, पेड़ पौधों को राखी बांधा जाएगा। तो देख लिया आपने, हमको भी लगा कि आप लोगों को भी इन बच्चों से और खास करके इनकी इस कला से और इनकी सुंदर सोच से और रोहित सर के सुंदर नेतृत्व से आप लोगों को जो है रूबरू करवाने का इच्छा था, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे। बाद बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये राखियाँ कैसी लगी, रोहित सर और उनकी टीम की सोच कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।